नमस्कार। मेरे YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना एक प्रकरण है औसत निकालना या समानांतर माध्य निकालना। एक प्रश्न देंगे, कई तरीके से हल करेंगे, उनका उत्तर एक ही आएगा। हम कोशिश करें इस विधा को समझने की। प्रश्न ये है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। औसत या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। तो सबसे पहले हम इनको जो गणितीय तरीके से ज्ञात करते हैं, तो गणितीय तरीका सिंपल सा है। सूत्र आप सभी को पता है। औसत ज्ञात करने का, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये एक गणितीय तरीका है। तो अब ये राशियां हैं 30 का योग करना है। तो अपन है जो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। 1 3 4 2 6 1 हाथ 14 3 18 9 26 3 29 2 31 6 35 8 44 हाथ 51 2 53 2 55 2 57 7 64 5 गुणत्तर 6 75 3 78 हाथ 85 2 87 93 6 99 2 101 3 4 3 हाथ 5 12 हाथ 19 2 21 9 30। तो 130 इकाई के अंकों की। फिर 13 6 19 8 28 यहाँ 34 6 40 43 8 55 हाथ 62 हाथ गुणत्तर हाथ 76 8 84 6 90 97 8 105 6 111 हाथ 118 8 126 7 133 7 140 146 7 153 7 160 167 6 173 6 179 8 187 6 193 6 199 हाथ 200 6 6 212 हाथ 219। तो ये 219 2190 और राशियों की संख्या 30। तो 2190 में 0 से 0 कट गया और 219 में 3 का भाग दें तो 3 7 21 और 3 3 9। तो ये 73। तो जो आंसर आया है औसत 73। तो ये एक गणितीय तरीका है। अब दूसरा तरीका अगर अपन दें सांख्यिकी के माध्यम से, जो सांख्यिकी का तरीका है, तो इसमें सबसे पहले अपन है जो खंडित श्रेणी में जो शॉर्ट मेथड है उसके माध्यम से औसत या समांतर माध्यम। तो इसमें जो भी इनमें जो संख्याएं हैं इनका है जो टैली बार के माध्यम से आंकड़े निकाल लेंगे। मैंने इसमें जो पहले ही निकाल दिए हैं 61 का 1, 63 का 2, 65 का 2, 67 का 3, 69 का 2 समय की बचत के लिहाज से। तो अब अपन है जो ये है जो प्राप्तांक x है और इनकी आवृत्तियां हैं f1। तो x को f से गुणा करेंगे fx, तो ये संख्या निकल आएगी। तो 61 का 1 से गुणा करेंगे तो 61, 63 को 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 6 12 और 65 को 2 से करेंगे तो 130, 67 को 3 से करेंगे तो 3 7 21 2 3 6 18 2 20, 69 को 2 से करेंगे तो 2 9 18 1 2 6 12 1 13, 71 का 71, 72 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 1 5 आता 35 1 36, 73 दूना 146, 76 तिया 3 6 18 1 3 7 21 1 22, 3 आता 21 3 आता 21 2 23, 82 तिया तो 3 दूनी 6 3 8 24 और 83 दूना है तो 2 3 6 और 2 8 16 और 86 एकम 86। तो ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है समांतर माध्य निकालने का, x बार बराबर समेशन fx अपॉन n। तो x बार का मतलब होता है समांतर माध्य fx, x और आवृत्ति को गुणा करने का जोड़, और n है जो टोटल आवृत्तियाँ कितनी हैं 30 नंबर। तो अब अगर देखें अपन इनको जोड़ें 1 6 7
1 6 7, 1 8 8 होड़ा, 1 17, 6 23 8 31, 1 32 6 38, 6 44 6 50, 5 8 13, 6 19, 4 23 3 26, 2 28, 4 32 6 38, 7 45 3 48, 3 51, 2 53 6 59, 5 1 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13, 3 16, 17, 2 19, 20 और 1 21। 2190 में n 30 का भाग दें तो वही 3 7 21 और 3 3, तो ये जो x बार आया है या समानांतर माध्य कह सकते हैं औसत 73। अब तीसरा जो, चूँकि ये इसको संख्याएं ज़्यादा है तो कंटिन्यूस सीरीज जो है वो पहले वाले खंडित श्रेणी के थे और ये जो कंटिन्यूस सीरीज में है इसके माध्यम से जो अपन ज्ञात करें तो सबसे पहले अपन इसको जो कंटिन्यूस सीरीज में इस प्रसार के हिसाब से क्लास इंटरवल 5 के हिसाब से कर दिया है, जो प्राप्तांकों को 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89 में इसके मध्य मान निकाल दिए हैं। 60 + 64/2 = 62, 65 + 69/2 = 67। पिछली वीडियो में हमने ये बातें समझाई थी। टैली चिन्ह के माध्यम से इसके जो आंकड़े हमने कितनी आवृत्तियाँ निकाल दी है कि 60 से 64 में जो 3 फ्रिक्वेंसी है, 65 से 69 में आंकड़े है जो 7 हैं, 70 से 74 के बीच 8 हैं, 75 से 79 के बीच में 6 है और 80 से 84 के बीच में 5 हैं, 85 से 89 के बीच में है जो 1 है। अब वही फॉर्मूला है, x और f को गुणा कर लें तो 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 67 को 7 से करें तो 7 7 × 50, 4 7 संग 42, 4 46 और 72 को 8 से करें तो 8 दूनी 16, 1 8 8 56, 1 57, 77 को 6 से करें तो 6 7 42, 4 6 7 42 और 4 46, 82 को 5 से करें तो 5 दूनी 10, 1 5 × 40, 1 41 और 87 को 1 से करें तो 87। इनको जोड़ें, 7 2 9 6 15 9 24 6 30, 3 8 11 1 12 6 18 हाथ 25 6 31 8 39, 3 4 हाथ 4 11 5 16 4 20 1 21, ये 2190। इसका जो फॉर्मूला है x बार बराबर समेशन f(x)/n, तो समेशन f(x) आया अपने पास 2190/30, तो बराबर इसको काट दें और 219 में 3 का भाग दें तो 3 7 21 और 3 3 9। तो यहाँ भी x बार है जो या समानांतर माध्य जो निकला है वो 73 आया है। अब इसको और जो लघु रीति से है जो इसको अपन करें, क्योंकि ये जो विधियाँ हैं सांख्यिकी मेथड है जहाँ आंकड़े ज़्यादा होते हैं, इस प्रकार की विधि ज़्यादा उपयोग में ली जाती हैं। तो ये जो टेबल अपन पहले से ही ले रखे हैं, इसमें सबसे पहले अपन जो कोई भी एक मीन जो माध्य है उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने a बराबर 72 यानी एज्यूम्ड मीन अपना है जो 72 को लिया है और डिविएशन फ्रॉम x, dx को बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम x यानी x से विचलन ज्ञात किया है। इसका फॉर्मूला है x - a यानी x मध्यमान है, उसमें a एज्यूम्ड मीन को बाकी निकालना है। तो जैसे x - a तो 62 - 72 बराबर 10 और इसी तरह 67, ये 62 - 72 बराबर -10, 67 - 72 बराबर -5, 72 - 72 बराबर 0, 77 - 72 बराबर 5, 82 - 72 बराबर 10 और 87 - 72 बराबर 15। ये डिविएशन फ्रॉम x निकल गया। अब इसको जो डिविएशन फ्रॉम x है dx को f से गुणा कर लेते हैं तो 3 × -10 बराबर -30, 7 × -5 बराबर -35 और 8 × 0 बराबर 0, 6 × 5 बराबर 30, 5 × 10 बराबर 50 और 1 × 15 बराबर 15।
तो अब वो एफ डी एक्स को जोड़ लेते हैं। तो माइनस के -30 और -35 से तो -65 हो गए, और ये 50 30 80 15 95 -65 बराबर 30। अब अपन है जो x इस फॉर्मूले के आधार पर निकालें, x बराबर ए एज्यूम्ड मीन है जो 72 प्लस जो समेशन एफ डी एक्स जोड़ आया है वो है 30 बटा n है जो अपने पास 30 है, 72 प्लस 1 बराबर 73। तो x बार इस विधा से भी है जो 73 आया है। अब अगली विधि और लें, इसको है जो पद विचलन रीति बोलते हैं, और आगे सरल करने के लिए जब ज़्यादा आंकड़े हों तो यहाँ जो डी अपॉस्ट्री का मतलब डिविएशन फ्रॉम x है, तो इसमें x माइनस ए अपॉन क्लास इंटरवल, तो x अपने पास यहाँ भी एज्यूम डिमीन हमने जो 72 लिया है, और x ये है ही है, और i क्लास इंटरवल है जो 60 से 64 यानी 60 61 62 63 64 5 का है। तो अब आप देखिए डी आई के कितना होता है, x माइनस ए, तो 62 माइनस 72 बटा जो क्लास इंटरवल हो गया अपने पास कितना है 5, तो -10 बटा 5 -2, फिर है जो इसी तरह -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये हो गया आपके डिविएशन फ्रॉम x। अब इसको अपन जो f और d से जोड़ देते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं, तो 3 × 2 बराबर 3 × -2 बराबर -6, 7 × -1 बराबर -7, 8 × 0 बराबर 0, 6 × 1 बराबर 6, 5 × 2 बराबर 10, और 1 × 3 बराबर 3। इनको जोड़ें तो प्लस की संख्या है 3 10 13 6 19, और माइनस की है -6 और -7 13, तो 19 - 13 बराबर 6। अब इसका सूत्र है x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n इंटू आई। तो यहाँ आपने एज्यूम्ड मीन माना है 72, जो समेशन योग यानी एफ डी का आया है अपने पास 6 बटा 30 इंटू 5, तो वही 72 प्लस 6 55 30 बटा 30 बराबर 72 प्लस 1 बराबर 73। तो इस विधि से भी है जो समांतर माध्य है 73 ही आया है। अब है आकलन या योग रीति से जो औसत या समांतर माध्य निकालना। तो अब आप देखिए जो टेबल प्राप्तांक x ही है, और ये f है, इसकी संचय आवृत्ति है, ये f फ्रीक्वेंसी। अब संचय आवृत्ति है तो पहले में है जो 3, फिर 3 को है जो 7 से जोड़ें तो 10, 3 + 7 बराबर 10, और 10 + 8 बराबर 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 1 30। तो इस प्रकार से, और इसका जो संचय आवृत्तियों का जोड़ है 9 4 13 8 21 3 24, 2 3 5 2 8 2 9 10 1 11 114। तो इसका फॉर्मूला है x बार बराबर m माइनस आई एफ माइनस 1। तो यहाँ m है अधिकतम वर्ग का मध्य बिंदु, अधिकतम वर्ग का मध्य बिंदु या मध्यमान। तो अधिकतम वर्ग है 85 89, तो 85 + 89 बटा 2 बराबर 87। तो ये तो हो गया m। आई अपना क्लास इंटरवल है ही है कितना 5, और f
एफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है समेशन सी एफ अपॉन एन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही है अपने पास 114 बटा एन 30, तो इसमें 114 में 30 का भाग दिया, 30 तियारी 90, पीछे 24 बच्चे हैं तो 24 में 0 उतारा, 30 आटा 240, तो 3.8 आया है। तो अब अपन इसको फॉर्मूला लगाएं अपन एक्स बार, तो 87 माइनस आई हो गया आपके 5 और फिर एफ हो गया 3.8 माइनस 1, तो 87 माइनस 5 और 3.8 में से 1 गया 2.8, तो 87 माइनस 2.8 को 5 से गुणा करें तो 5 दूनी 10 और 5 वटा 40 14 बराबर 73। तो ये आंसर आ गया। तो आप देखिए हर विधा के माध्यम से जो 73, इस विधा में भी 73 उतरा है, इसमें भी 73 उतरा है, इसमें भी 73 उतरा है, इसमें भी 73 उतरा है, ये भी 73 है, और गणितीय तरीके में भी। तो गणित में अपन कोई भी फॉर्मूला लगाएं, किसी भी तरीके से जो प्रश्न को हल करें, प्रश्न के उत्तर है जो एक समान आने चाहिए। इस प्रकार से और भी सवालों के अभ्यास आप कर सकते हैं। ये सांख्यिकी में माध्य और गणित में औसत निकालने का तरीका है। धन्यवाद।